जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 5 नवंबर 2025 को रांची में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में एक आयोजन समिति का गठन किया गया और सदस्यों के बीच जिम्मेदारियां बांटी गईं। इस सम्मेलन में देश विदेश के पत्रकार भाग लेंगे और पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। शारदीय नवरात्र 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिन पर विशेष रूप से कन्या पूजन का आयोजन होता है। इन दिनों माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ निर्धारित मुहूर्तों में कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन और भोग कराने का धार्मिक महत्व है। नवरात्रि में बोए गए जवारों को नवमी या दशमी पर विधिपूर्वक निकालकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पस में रखना शुभ माना जाता है, जबकि शेष जवारों का विसर्जन नदी, तालाब या पवित्र पेड़ के नीचे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जवारों से धन, ज्ञान, स्वास्थ्य और नकारात्मकता दूर करने के चमत्कारी उपाय संभव हैं, इसलिए उनका सम्मानपूर्वक उपयोग और विसर्जन आवश्यक है। लोहरदगा रोड स्थित नेक्स्ट जेन महिंद्रा शोरूम में एसीबी की छापेमारी जारी है, जो करीब 1.5 घंटे से चल रही है। ये कार्रवाई हजारीबाग जमीन घोटाले के सिलसिले में की जा रही है, जिसमें शोरूम मालिक विनय सिंह को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। मौसम विभाग ने रांची और आसपास के जिलों के लिए 29 सितंबर को तेज हवाओं, वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसकी स्थिति 4 अक्टूबर तक बनी रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्की से भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की संभावना जताई गई है। रांची के सदर अस्पताल में सड़क दुर्घटना के मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट की। घटना के विरोध में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मी आंदोलन पर बैठ गए हैं, जिससे इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बाधित हो गई हैं। पलामू उपायुक्त समीरा एस के नाम से असामाजिक तत्वों ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पदाधिकारियों और आमजनों को ठगने की कोशिश की है। डीसी ने लोगों से ऐसे संदेशों का जवाब न देने और अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करने की अपील की है। भुरकुंडा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पतरातू सौंदाडी खदान के पास से 7 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के बाद सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पतरातू बस्ती में शारदीय नवरात्रि के छठे दिन सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने फीता काटकर किया और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की तथा समिति द्वारा उन्हें मां दुर्गा की भव्य तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। खरसावां के झामुमो विधायक दशरथ गागराई पर शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिक लालजी राम तियू ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मामले की जांच का आदेश दिया है, जबकि विधायक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एचईसी में सप्लाई कर्मियों को केवल 15 दिनों और स्थायी कर्मियों को 1 माह का वेतन मिलने से असंतोष फैल गया है, जिसके विरोध में सप्लाई कर्मियों ने कई शॉप में सांकेतिक काम बंद कर नारेबाजी की। सीटू ने प्रबंधन से बकाया वेतन, बोनस और डीए भुगतान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो दिवाली से पहले संयुक्त आंदोलन शुरू होगा। चक्रधरपुर और आगरा डिवीजन में विकास कार्यों के चलते टाटानगर से गुजरने वाली कई ट्रेनें 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट या मार्ग परिवर्तित की गई हैं। इनमें टाटानगर रोरकेला मेमू जैसी ट्रेनों की रद्दीकरण, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस और बर्धमान हटिया एक्सप्रेस का शॉर्ट टर्मिनेशन तथा कुछ ट्रेनों के समय में देरी शामिल है। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने पशु तस्करों से 23 गोवंशीय पशुओं को मुक्त कराया, जिन्हें पैदल हाँक कर ले जाया जा रहा था। इस घटना ने तस्करों के बढ़ते दुस्साहस और ग्रामीणों के साथ उनके टकराव को उजागर किया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची जिले की 3,87,584 महिला लाभार्थियों के खातों में मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से जमा की गई है। हालांकि अभी भी हजारों महिलाएं हैं जिनकी राशि सत्यापन बाकी होने के कारण रोकी हुई है, जिससे उनमें निराशा है। रांची पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान नागरिकों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध, बच्चों की सुरक्षा के उपाय और किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है। रांची पुलिस ने एक अंतरजिला बैटरी चोरी गिरोह को पकड़ा है, जो बीएसएनएल टावरों और स्कूलों से सोलर बैटरियां चुरा रहा था।
4 आरोपियों सहित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की गई बैटरियां और अपराध में इस्तेमाल वाहन बरामद किए गए हैं, क्योंकि यह गिरोह पेशेवर ढंग से संगठित होकर चोरी कर रहा था। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बलरामपुर दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंदिर में पूजा और गौसेवा करने के बाद मंच से दंगाइयों, अराजक तत्वों और गजवाए हिंद की सोच रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को जहन्नुम और नरक का टिकट मिलेगा, जबकि राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले महान आत्माओं के आदर्श ही भारत में चलेंगे। भारत ने एशिया कप 2025 जीता, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर कहकर सराहा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बयान की सराहना की। सूर्य कुमार ने ट्रॉफी विवाद को नजरअंदाज करते हुए टीम की मेहनत को असली जीत बताया और टूर्नामेंट की अपनी फीस पहलगाम हमले के पीड़ितों को दान करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार बिहार के प्रमुख त्योहार छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। ये कदम बिहार की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मान्यता देने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक महत्व रखता है। पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल रन सोमवार को सेफ्टी कमिश्नर की निगरानी में संपन्न हुआ, जिसके बाद मंजूरी मिलने पर उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी। मेट्रो में न्यूनतम किराया 15 रुपये प्रति ट्रेन, 900 यात्रियों की क्षमता और बोगियों को मधुबनी पेंटिंग व बिहार के प्रमुख स्थलों की झलकियों से सजाया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 1 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें रेपो रेट और नीतिगत दरों पर फैसला महंगाई, विकास दर और उधारी की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार महंगाई नियंत्रण में होने से रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की संभावना है, जिससे लोन, ईएमआई और बाजार निवेश पर राहत मिल सकती है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आय और फंडिंग पर उठे सवालों के जवाब में बताया कि उन्होंने 3 वर्षों में 241 करोड़ रुपये कमाए और उसमें से 98 करोड़ रुपये पार्टी को दान किए। उन्होंने कहा कि इस आय पर टैक्स और जीएसटी का भुगतान किया गया है तथा पार्टी का पैसा पूरी तरह वैध और पारदर्शी स्रोतों से आता है। तमिलनाडु के करूर में टीवी के पार्टी की रैली के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत और घायल होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने घटना की जांच के लिए एनडीए का प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जो करूर जाकर हालात की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि जैसे विभिन्न ट्रेडों में 1100 से अधिक अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं पास और आईटीआई धारक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने सेकंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए रिक्त पदों की संख्या 12,199 से बढ़ाकर 23,175 कर दी है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक खुले रहेंगे और चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोमवार को सोना और चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां सोना 1,14,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,42,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। त्योहारी मांग और अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कटौती ने इस तेजी को बढ़ावा दिया है, जिससे निवेशकों में उत्साह है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र की एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा शहर सहित अपनी प्रमुख संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि 24,030 करोड़ रुपये की शेष देनदारी चुकाई जा सके। कंपनी ने बताया कि अब तक 16,000 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं और संपत्ति बिक्री में विलंब के कारणों के रूप में मुकदमों, जांचों तथा बाजार में खरीदारों की कमी को रेखांकित किया है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। 5 नवंबर को आगामी का पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे, उसकी चर्चा हुई हमारे बीच में जी। और हमने यहाँ पे निश्चित रूप से चर्चा की, सबको इसमें शामिल होना है और सभी पत्रकार बंधुओं को स्पेशल कहा जा रहा है कि आइए हमारे जो सम्मेलन में है आइए और जी आइए आप सभी, क्योंकि ये सम्मेलन विषय खास तौर पे पत्रकारों के लिए है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि पत्रकारों के उठ नहीं पाते और शिकायत भी होती है। लेकिन इस बार ये सम्मेलन और आज की मीटिंग इसीलिए की गई ताकि सम्मेलन सक्सेस हो, आप लोगों के बिंदुओं पे फोकस किया जाए और इसीलिए आप लोगों का तहे दिल से एसोसिएशन स्वागत करती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।